आज का एपिसोड इसी खास चीज पर है। अगर मैं आपको कहूं सिर्फ 50 दिन अगर आपका पैसा लगा हो और आपकी कमाई 25 साल की हो जाए तो, सही सुना आपने, 50 दिन में 25 साल की कमाई। और यही है आज का हमारा खास एपिसोड। आइए स्वागत करते हैं मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के अतुल सूरी साहब का। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए एक बार फिर से। और सर, नो डाउट आप शायद विदेश यात्रा पर घूमने गए तो थोड़ा हमारा ब्रेक आ गया इन शो में, लेकिन पिछला वाला शो अमेजिंग, इतना वायरल हुआ। मैं इसी वीकेंड पर मैं सूरत में था और मैंने जब ऑडियंस से बात कर रहा था, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या है? खड़े होकर भाई ने बोल दिया 13,14,000। बोले सर नहीं बताया था। तो कैसी फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं सर, कैसी रही आपकी ट्रिप? बहुत अच्छी रही, क्योंकि क्या होता है विदेश जाते हैं ऐसे कंट्रीज तो एक थोड़ा एक पुल बैक होता है, एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। और उस हिसाब से जब हम ट्रैवल करते हैं विदेश, पहले हम आते थे इंडिया में तो बेरिश आते थे, थोड़ा मायूसी से आते थे। अब वापस आते हैं तो और ज्यादा बुलिश होकर आते हैं, बिकॉज जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि वहां खराब हो रहा है, यहाँ ज्यादा अच्छा हो रहा है। सो वो तो अच्छी कंट्रीज हैं ही है, रही थी, बट द ब्यूटी इज के अब जब वापस आओ तो इतनी निराशा नहीं होती। पहले एयरपोर्ट पे उतरो ही तो निराशा होती थी, अब जब अपने एयरपोर्ट और खासकर अपने इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचिए तो आप रियलाइज करते हो कि दुनिया का सबसे एफिशिएंट इमिग्रेशन काउंटर इन द वर्ल्ड इज इंडिया। एब्सोल्युटली। तो सर ये बताइए कि बाहर जाते हैं और इतनी लंबी छुट्टी पर आप जाते हैं तो मार्केट मिस नहीं करते? देखिए क्या होता है कि टाइम जोन की बात होती है, और दूसरी बात क्या है अनिल के, मेरी अब इतना चेंज हो गया है थॉट प्रोसेस कि अब ये जो बड़े ट्रेंड्स हैं, जो बड़ा पैसा बनता है, जैसे ना आपने शो का भी टाइटल बनाया कि हमारी क्या कोशिश थी इस शो में कि भाई पिछले 25 साल में बहुत अच्छा रिटर्न आया है, कोई बात नहीं, बट वो कौन से दिन है जहां पे रिटर्न आया है? क्योंकि हम दो चीज चाहते हैं, एक तो हम चाहते हैं कि हम उस दिन मार्केट में हों, पक्की बात है, और दूसरी बात क्या है कि अगर हम हों तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो। सो द एम जो है, आई एम जस्ट टेकिंग यू फॉर दिस शो, कि अल्टीमेटली हमारी एम ये है कि भाई 25 साल निकल गए, बट ये 25 साल में मोटा पैसा कहां बना? और अगर हमें इसे समझ आए तो हम शायद अगले 25 साल में भी हम वहां पे होंगे जब मोटा पैसा बनेगा। अच्छा, तो आप पहले ये बताएं कि ये जो आपने स्टडी की इस शो के लिए, ये किस पीरियड के लिए की है, किस समय के लिए की है, और इस समय के दौरान किस तरह के रिटर्न्स बने हैं मार्केट? तो हमने 25 साल का काम किया। 25 साल 2000 से है, 2000 टू 2024। परफेक्ट। इस फेज में एक तो 20-25 साल एक अच्छा डेटा होता है, और दूसरी बात यहाँ पे बहुत क्लीन डेटा है। बहुत बार जो पहले हम जाते हैं डेटा 1980s का, 1990s का, तो डेटा भी जो है ना बहुत इरेटिक होता है। तो ये जो 25 साल है, और इसमें क्या है, मल्टीपल बेयर मार्केट्स हुई हैं। 2000 का बेयर मार्केट, 2008 का बेयर मार्केट, 2020 का बेयर मार्केट, और मल्टीपल बुल। तो हमें क्या हर फ्लेवर्स आते हैं। तो एक 25 साल एक बहुत अच्छा टाइम होता है एज ए इन्वेस्टर। और इस 25 साल में कितना मार्केट चला है, कहां से कहां तक पहुंचे? तो ये है 1500% रिटर्न, 1500% रिटर्न, 150 गुना हो गया इंडेक्स। ओ, तो साल 2000 में करीबन 1600 का लेवल था निफ्टी का, जो इस वक्त 25,000 के पार है। सो करीबन 150 टाइम, यानी कि 1500% के रिटर्न सिर्फ निफ्टी में आए। लेकिन जो मैं और मेरे जैसे हमारे काफी दर्शक हैं, वो इंतजार 25 साल तक का नहीं करना चाहते, जल्दी कमाना चाहते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले ये समझें कि ये 50 दिनों का कॉन्सेप्ट क्या है, ये 50 दिन कौन से हैं और आपने इन्हें कैसे चुना है? तो क्या किया हमने, सोचा कि यार ये 25 साल में इतना रिटर्न आया है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न कौन से दिनों पे आया है? सो हमने क्या किया है, बहुत सिंपल मैथ्स है कि जब सिंगल डे हाईएस्ट रिटर्न, अच्छा, जो सिंगल डे हाईएस्ट रिटर्न रहा है पिछले 25 साल में, उनको हमने सॉर्ट किया है कि बेस्ट टू वर्स्ट, और उसके टॉप 50 लिए हैं। और ये जो हाईएस्ट रिटर्न आपने कैसे गिना है? पॉइंट से गिना है, परसेंटेज से गिना है? परसेंटेज से। ओके, परसेंटेज से गिना है। क्योंकि तो क्या किया है हमने कि जैसे बहुत सिंपलिस्टिक, जैसे अगर आज बोले आज मार्केट 1% ऊपर है, तो टुडे द मार्केट इज अप 1, दैट इज 1 डेटा पॉइंट। किसी दिन मार्केट इज अप 4% ऑल्सो, कभी रहे हैं, सो दैट इज अनदर डेटा पॉइंट। तो ऐसे हमने 25 साल में, समझो 200-250 दिन होते हैं, तो हम सब डेटा पॉइंट्स परसेंटेज रिटर्न में लेके उसको सॉर्ट किया है। और जो सबसे बेस्ट 50 दिन रहे हैं, टॉप 50 दिन वो हमने लिया है। और 50 दिन भी देखिए तो अगर आप 25 साल लीजिए तो इट्स एन एवरेज ऑफ 2 days a year।
करेक्ट। यानी इट इज लेस, इट इज 0.8% ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो ये बताइए फिर कि जैसा हर साल में से 2 दिन आपने निकाले हैं, कैसे किया कि भाई जैसे 25 साल का तो 25 साल में 50 दिन, यानी पर ईयर 2 डेज? नहीं, एवरेज नहीं, ऐसा नहीं कि हर साल के 2 बेस्ट डेज लिए हैं हमने, तो 25 साल को सॉर्ट कर दिया है। कई सालों में ज्यादा वाले हैं, कई सालों में कम है। हमारी कोशिश ये रही है अनिल, समझने के लिए कि ये जो हाईएस्ट रिटर्न आए हैं मार्केट में पिछले 25 साल, ये किस समय में आए हैं। अगर हमें उस समय की सेंस हो जाए तो हमारी कोशिश ये है कि हमें उस मार्केट में उस समय होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस मार्केट में उन दिनों में नहीं है तो पैसा बनेगा नहीं, तो ये जो अपनी रिटर्न है वो निकल जाएगी। और ये 25 सालों में ये 50 दिन का बहुत महत्व है, बिकॉज अगर हम उनको निकाल दे, हम देखेंगे तो हमारे 25 साल में कुछ ज्यादा रिटर्न। तो अगर हम ये 50 दिनों में पहले तो आप ये बता रहे कि 25 सालों में ऑन एन एवरेज 12.5% रिटर्न आया है, सही है, CAGR। लेकिन अगर हाँ CAGR, अगर लेकिन हम ये 25 सालों में समझो ये जो बेस्ट 50 दिन थे बाजार के, जब बाजार सबसे ज्यादा भागा, करेक्ट है ना, करेक्ट, उस दिन परसेंटेज सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, तो उसमें किस तरह के रिटर्न आए? और अगर हम उसमें नहीं हैं उन दिनों में तो वो किस तरह के रिटर्न आए? तो अगर आपने जैसे मोटा मोटा ले लीजिए, आपने 100 रुपए निफ्टी में लगाए, ठीक है, 2000 साल 2000 में, ठीक है, हाँ। अगर आपने निफ्टी को आज तक रखा तो ऑलमोस्ट 1500-1600 रुपए हो गए उसके, ठीक है, करेक्ट, वो इंडेक्स बढ़ा, बराबर है। लेकिन अगर आपने वो 50 दिन निकाल दिए तो करेक्ट, आपका रिटर्न 25 साल में 100 का सिर्फ 111 रुपए हुआ। अच्छा, बस सो नेट नेट क्या है? क्या एक मिनट, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली, वापस बताओ, कहाँ एक तरफ मेरा 15 गुना हो रहा है और एक तरफ 15 गुना पैसा हो रहा है, और अगर आपने सिर्फ अगर 50 मैंने साल 2000 में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, अगर आप आज तक खड़े रहे, हाँ, तो हाँ, वही चीज हो गया 1590 रुपए, ठीक है, 1600 समझ, 1600 हो गए, ठीक है। अगर आपने 50 दिन निकाल दिए, बेस्ट 50 डेज, 25 साल आप बैठे रहे, आप बोलते हैं लॉन्ग टर्म, बट आपका आज कैपिटल है 111 रुपए, बस। ओहो, तो ये 50 दिनों की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। नहीं, रिटर्न ही उन 50 दिनों का है सर। अगर आप उस 50 दिनों में मार्केट में नहीं रहे, आपका 25 साल का रिटर्न समझ लिए कुछ नहीं है। तो अतुल सर, अब जरा ये समझाइए कि जैसा आप कहते हैं भाई कि वो 50 दिनों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जरूरी नहीं कि हर साल वो 2-2 दिन हो, तो ये 50 सबसे बेहतरीन कब आए? टॉप 50 डेज आपकी स्टडी में, ये जो 25 साल की स्टडी में, इसमें कब आए और ऑन एन एवरेज साल में कितने दिन इस तरह के हो जाते तो हैं? हमने देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है साल वाइज किया, तो हमने देखा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये 2 सालों में खास कर रहा है, करेक्ट। ओके। तो हाईएस्ट 50 डेज रिटर्न्स जो है 2008 में 16 बार हुआ है। अच्छा, सबसे ज्यादा 16 बार 2008 में हुआ। परसेंटेज रिटर्न, किसी दिन निफ्टी 8% बढ़ गया, किसी दिन 7 बढ़ गया, किसी दिन 10 बढ़ गया, परसेंटेज रिटर्न। अच्छा, और दूसरी बार ये हुआ है 2020 में। 2020 में ये 6 बार हुआ है। इंटरेस्टिंग बात है कि 2008 को भी हम बेयर मार्केट थे और 2020 में भी कोविड के कारण बेयर मार्केट थे, करेक्ट। तो ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। लेकिन इसमें ये बताएं पहले मुझे कि ये 2008 और 2020 में बेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी, करेक्ट, राइट, करेक्ट। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये बेयर मार्केट की शुरुआत होने के पहले के दिन तो नहीं गई कि एकदम लास्ट में यूफोरिया चल रहा और उसमें मार्केट बहुत भागा हो? हम उस पर देखेंगे। हाँ। इनका जो एक्चुअली देखा जाए, ये बेस्ट रिटर्न्स बॉटम पे आए थे। अच्छा, हाँ, तो क्या होता है, ये काउंटर इंट्यूटिव है अनिल। ये हमारे लिए अगर मैं आप कहूं को 2008 तो बोलूंगा बेयर मार्केट, हाँ, बराबर है, उस साल मार्केट में नहीं होना चाहिए, करेक्ट, बट 16 हाईएस्ट रिटर्न डेज वर इन 2008 परसेंटेज में, और 2020 है। और ये हाँ, समझो अपनी 12,400 की निफ्टी थी जनवरी में, और मार्च में 7,500 की निफ्टी हो गई, वापस 7,500 से यात्रा जो शुरू की, उसमें नीचे पॉइंट भले कम बढ़े, परसेंटेज तो बहुत ज्यादा, परसेंटेज सबसे हाईएस्ट था। हाँ। सो ये एक जहां पे आप सोचते हो आपको नहीं होना चाहिए, हाँ। बट आपको होना चाहिए था, बिकॉज द बेस्ट रिटर्न्स तो तब आए। क्योंकि अगर आप उन दिन से निकल गए, आपने वहां पे पैनिक करके माल बेच दिया, बहुत बॉटम में सबसे ज्यादा पैनिक होता है, करेक्ट। जब पुल बैक होता है आप रियलाइज करोगे कि आप पूरा मिस आउट कर देते हो रैली। इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आप जो कह रहे हैं, देखिए आमतौर पर ये सबको पता है कि बेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, मंदी के मार्केट में लगाइए, माहौल खराब है, और उस हिसाब से सब बोलते हैं उस समय पैसा लगाओगे तो बहुत पैसा बनेगा, लेकिन इस एंगल से मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने बोला है
कि सबसे बड़ी रैलीज जो मार्केट में हुई है वो बेयर मार्केट में हुई है। ये तो 25 साल के डेटा अगर आप बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर मार्केट परसेंटेज टर्म में 2008 और 2020 में, 2008 में लेमन ब्रदर्स के बाद और 2020 में कोविड के बाद भागा है, ये तो चीज ही अलग है फिर। और ये इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि ऑड है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि यार अब बेच देंगे, मार्केट करेक्ट होगा तब लेंगे। वैसे होता नहीं है प्रैक्टिकली। करेक्ट। अगर हम यही दो फेज को थोड़ा जरा माइक्रो देखें तो मुझे थोड़ा 2008 वाला पहले समझाइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज में वही हुआ है। 16 बार 2008 में मार्केट ने सबसे ज्यादा रैली किया है। बिल्कुल। ये जरा समझाइए क्या हुआ। 2008 में फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस। यस, करेक्ट। मार्केट ऑलमोस्ट 60% घट गया, 60%। हाँ, ऊपर से 60%। और कई स्टॉक्स में तो और ज्यादा चटनी हो गई। करेक्ट। तो आप पहली चीज सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली 50-60% डाउन होगा। जारी उतना घटा था, ज्यादा ही होगा। ज्यादा। तो मैं तो ऑप्टिमिस्ट बोल रहा हूं। 60% आपका पोर्टफोलियो घटा। ठीक बात है। करेक्ट। बट और उस टाइम पे ऐसा था अनिल के 2008 के फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस में हमको बैंक में भी पैसा सेफ नहीं लगता था। हाँ, बराबर। लीमन का इशू था। मैंने खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाया था, क्योंकि मेरे पैसे पड़े थे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में। हमको पता नहीं था कि डेरिवेटिव एक्सपोजर किस बैंक का कहां पे किसने राइट किया है, तो बात हुई थी एसबीआई में डालने के लिए। ये वो समय था कि ब्रोकर के पास भी हमको शेयर और पैसा रख के डर लगता था, पता नहीं कब कौन उड़ जाए। सही बात है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इतनी मंदी थी, आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट डेज जब पुल बैक हुआ वो हुआ। तो ये जो हम 12 दिन की बात कर रहे हैं, ये हुए वर्स्ट ऑफ टाइम्स में। तो प्रैक्टिकली के मैं बताता हूं कि अगर आपने माल बेचा, आपकी वापस लेने की क्षमता नहीं थी उस टाइम। आदमी 60% पोर्टफोलियो नीचे है, आपने माल बेच दिया है। तो ये तो सिर्फ आपको आंकड़ा देखने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकली कोई पैसा डालता नहीं है। सब बोलते हैं बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। अरे भाई, जब ब्लड है ना, तो ऐसा लगता है कि अभी तो लाश गिरने वाली है। तो ये क्या होता है कि थियोरेटिकली, तो इसका हमें ये समझ है कि अल्टीमेटली ये जो फेज है हमको इसको सरवाइव करना है। मार्केट घटेगा, मार्केट करेक्ट होगा। करेक्ट। बट अगर आप इस करेक्शन में बॉटम में पैनिक करके माल बेच दे तो पहली चीज तो ये कि उस समय बेचना बिल्कुल भी नहीं है। आप नया ले न ले, आपकी मर्जी, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत। बट कम से कम अगर आपने मंदी के मार्केट में माल बेच दिया तो आपको पुल बैक मिस हो जाता है। तो आपके वो 50 दिन, जैसे वो अनिल कपूर साहब की आई थी फिर वो 7 दिन, वैसे आप पे बनेगी वो 50 दिन। तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई कि 2008 में कम से कम 16 बार ऐसा हुआ है जब हाईएस्ट एवर परसेंटेज बने हैं मार्केट में पिछले 25 साल में। अब इसमें मुझे थोड़ा ये भी समझाइए, 2008 के अलावा एक और जो बड़ा हमने मंदी वाला मार्केट देखा 2020 का था, कोविड वाला। उसमें किस तरह के ऑब्जर्वेशंस है? देखिए, वो तो काफी सारे दर्शकों ने महसूस भी किया होगा। ये तो अभी 4 साल पुरानी बात है। अब आप देखिए, कोविड में पहले चीज तो किसी को समझ भी नहीं थी क्या हो रहा है। दुनिया में मार्केट्स घटी, करेक्ट, यहां भी घटी। आप कोविड के दिन देखिए, आपको भी याद होगा कि उस समय बाजार का कौन सोच रहा था। उस समय बात थी कि भाई चावल खरीद लो, ग्रोसरीज खरीद लो, ऑक्सीजन के सिलेंडर होंगे कि नहीं होंगे। सामने कितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सामने ब्रोकर डीलर भी है कि नहीं है। तो इस हिसाब से क्या होता था कि हमें लगता है कि हम कोविड के बॉटम में लेंगे, होता नहीं, प्रैक्टिकली होता नहीं है यार, प्रैक्टिकली होता नहीं है। और अगर आपने बेच भी दिया, बहुत सोचते हैं वी शुड सेल एट द टॉप एंड बाय इन करेक्शन। जब करेक्शन होता है हमें लगता है कि ये तो खाइए, ये कहीं रुकने नहीं वाला है। तो इन पॉइंट्स ऑफ टाइम जब हमें सब लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू गो टू जीरो, स्टॉक्स डोंट जनरली, मार्केट्स डोंट गो टू जीरो, बट वही टाइम होता है कि ये सबसे ज्यादा पुल बैक्स होते हैं। सो टू गेट द बेस्ट डेज यू हैव टू सर्वाइव द वर्स्ट डेज। जीरो की जो आपने बात की, जीरो में तो मेरे को एक चीज मैं हमेशा ये याद रखता हूँ कि कभी भी ऐसा फील आए ना कि मार्केट जीरो हो जाने वाला है, तो मेरे को क्रूड याद आता है। आपको याद है 2008 के क्रूड -$30 हो गया था, कैरी ट्रेड था, कैरी ट्रेड था, -30 -$35। तो जो माइनस में चला गया वो भी वापस $150 हुआ है। तो कम से कम ये है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज ये कि उन अच्छे दिनों में रहना चाहिए। तो 2020 में ऐसे कितने दिन आए थे 2020 में? तो 2020 में भी आप देखेंगे कि आप हमारा जो एनालिसिस है कि ये 6 बार आए थे। ओके। सो आप देखेंगे अगर 2008 और 2006 को लगा ली तो 32 दिन है, 32
out of 50, that means 64%, 65% सबसे of the खराब। worst days were there. अच्छा, हो सकता है 2020 में इसलिए भी कम आए हों कि 2020 की मंदी ज्यादा लंबी टिकी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि 2020 में आप जल्दी से ही ऊपर आ और गए। बात 2008 जैसा कुछ नहीं था, 60% डाउन था, 60%। 2008 में तो खूब ही ज्यादा और वो इतना एलोंगेट हुआ, इट वाज अ वेरी वेरी पेनफुल बेयर मार्केट। लंबा भी बहुत था। हाँ, तो ये जो है तो है ना, मतलब मेरी लोगों से ये सिर्फ है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार एक तो आप मत सोचिए कि मैं अभी बेचूंगा नीचे में लूंगा, जब नीचे होता है ना लिया नहीं जाता। हाथ नहीं चलता। वो थ्योरेटिकली हम बना सकते हैं, आपको बता सकते हैं, बट जब हम खुद थे वहां पे, हाँ। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि वहां पे नहीं था। अच्छा, अब आप देख लीजिए ना, पिछले 2-3 महीने पहले जब इलेक्शन रिजल्ट आया, मार्केट 8% नीचे थी, कितने लोगों ने कितना पैसा डाला? सब लोग करेक्शन पे वेट कर रहे थे, तीसरे दिन मार्केट न्यू हाई हो गया। हाँ, इंट्राडे में करेक्शन हो गया। अगर आपने उस दिन रिजल्ट के पैनिक पे माल बेच दिया, जो लोग कहते नहीं, बट सच्चाई तो बाजार दिखाती है हमें। दिखा, और नेचुरल भी है, गलत नहीं है। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा रिजल्ट आएगा तो बेच ही उस देंगे। दिन लग रहा था मार्केट सर्किट हो जाएगा Correct, नीचे, correct। बट आप देखेंगे जब पुल बैक, अगर आप पुल बैक पे रह गए तो आपको ये पिछला साल आपका गया, बात सही है आपकी, कुछ बना ही नहीं पाया। बना ही नहीं। और फिर आप करेक्शन के लिए वेट करते रहो, जो आता नहीं है, मार्केट ने न्यू हाई लगा दिया। सो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे बोला, डर के आगे जीत है। टू गेट द बेस्ट डेज यू हैव टू सर्वाइव द वर्स्ट डेज। तो सबसे पहली चीज है कि जो सबसे खराब दिन है उसमें आप बेचो मत। पुराना पड़ा है, नया डालना है नहीं डालना सेकेंडरी बात है, लेकिन पुराना अगर पड़ा है तो आपको कम से कम उसमें होल्ड करना चाहिए। अब आइए, अब 25 साल में आपके हिसाब से सबसे बढ़िया दिन कौन सा रहा है? सो सबसे अच्छा दिन जो था मार्केट का, उसके बारे में भी बात करते हैं। ये था मई 18, 2009। ठीक है, मैं मई बता 18, 2009। 2009, ओके। 18 इस दिन मार्केट में ऊपर के सर्किट लगे थे दो। अच्छा, 17% निफ्टी बढ़ा था 2 दिन में। एक दिन में 17%। 17%। अब आप सोचिए कि उस दिन अच्छा, 10% और 5% के दो सर्किट लगे थे। राइट। और उस दिन मैं आपको बताऊं कि आप इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होते, क्योंकि क्या था, पहली चीज से आप 2008 के बेयर मार्केट से निकल रहे थे। 2008 वो मार्च तक ऑफ 2009 तक बहुत बड़ा मार्केट, बेयर मार्केट था। 2000 मई में 2 महीने बाद बहुत मंदी का माहौल था, थोड़ा मार्केट बाउंस हुआ था, बट मंदी का माहौल, एक पैनिक बहुत था। फिर भी इस समय इलेक्शन हुई थी, जो है नेशनल इलेक्शन, और उस टाइम यूपीए 2 आई थी। यूपीए 1, इफ टू पुट इट, वाज मनमोहन सिंह की सरकार, Yes. पहली वाली, और उसमें लेफ्ट पार्टीज का बहुत बोलबाला था। अब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के पहले एक जो पेसिमिज्म बेयर मार्केट से निकल रहे हैं, सबकी सोच ये थी कि यूपीए 2 में फिर से खिचड़ी सरकार आएगी, करेक्ट। फिर से लेफ्ट पार्टीज का इनफैक्ट वोट शेयर बढ़ेगा, और ये बात हो रही थी कि मायावती प्राइम मिनिस्टर बनेगी। हाँ, ये बात सही थी। यस, मुझे याद आ गया, फ्लैशबैक में ले गए आप एकदम। बिल्कुल। हाँ। और उस समय इन्वेस्ट छोड़ो, लोग तो शॉर्ट करके बैठे थे बाजार। और बात अगली दिन जब मार्केट खुला, सर्किट टू सर्किट, 2 सर्किट बैक टू बैक हाँ, लगे। तो आप सोचिए कि इस सिचुएशन में आप कितने लाइकली थे कि आप इन्वेस्ट करो। लोग बोल रहे नहीं यार, सेटल होने दो, क्लैरिटी आने दो, गवर्नमेंट बने दो, फिर डालेंगे। Correct। बट मार्केट तो 17% बढ़ गई। सो ये जो डेज होते हैं, 17% रिटर्न सर, 2 साल का रिटर्न एक दिन में हो जाता है। स्टॉक्स के लिहाज से देखे तो और भी और सर अनिल सर, एक्चुअली मैं बताऊं, बहुत से लोग शॉर्ट थे, बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेडर शॉर्ट थे मार्केट में, God। बिकॉज अगर ये बन जाती तो मार्केट, सबको डर था कि वापस सर्किट लग जाता, क्योंकि पिछले यूपीए 1 में मार्केट नीचे सर्किट लगा था, लगा ही तो था। सबके Correct। दिमाग में वो था। करेक्ट। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो बेस्ट रिटर्न आते हैं ना, ये उस समय आते हैं जब एज ए इन्वेस्टर वी आर लीस्ट लाइकली टू बी इन्वेस्टेड। और ये प्रिडिक्ट करना इंटेलेक्चुअली सब आसान है, यहाँ पे चार्ट बनाना आसान है, बट आप जब फिजिकली वहां पे हो गए ना, आपका हाथ नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज जो आप कह रहे हैं वो बात मैं भी मानता हूं कि हाथ नहीं चलता, नहीं लिया जाएगा, मूड माहौल बहुत खराब है, किसी को भी पूछे अभी लूं तो बोलेगा कल ले लेना, बाद में ले लेना। Exactly। लेकिन एक काम तो आसानी से हो सकता है अतुल सर, उसमें जो आप बता रहे थे, आप बेचो मत, है उसको तो रहने दो। बिल्कुल। ये अगर आपने जो आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा था, ये आपके 20-25 साल की जो स्टडी है, 25 साल में 2 तो बड़े बेयर मार्केट आए। बिल्कुल। और अगर आपने दो बड़े बेयर मार्केट देखे, जिसमें एक में आपका 60% मार्केट निकल गया, दूसरे में 38% मार्केट निकल गया, तब भी आपने 150 गुना रिटर्न बना लिया ना। एब्सोल्युटली। इसीलिए आज इट इज वेरी रेलेवेंट, क्योंकि बाजार लाइफ टाइम है
6 महीने से मैं लोगों को देख रहा हूं डर के, मार्केट करेक्ट होगा करेक्ट होगा करेक्ट होगा, रुकते हैं रुकते हैं रुकते हैं। 6 महीने निकल गए, कब करेक्ट होगा किसी को पता, उनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। सच्चाई ये है। बट द ब्यूटी इज कि आप एक मार्केट को मिस, मार्केट करेक्ट होगा किसी कारण होगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं कहूं कि जब करेक्ट भी होगा, अगर आप कैश पे बैठोगे उस समय लिया ना जाएगा। तो बहुत बड़ा लेसन लर्निंग है। 50 दिनों में 25 साल की कमाई कौन नहीं चाहता। 25 साल में 2 बड़े मंदी के मार्केट आए, 2008 और 2020, और इन 2 सालों में ही सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न मार्केट ने बनाए। यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट कब भागा है, 16 बार 2008 में, और करीबन 8 बार आपका भागा है ये 2020 में। ये है कमाल बेयर मार्केट का। तो ऐसे समय में जब मंदी के मार्केट हो, तभी वो सबसे बढ़िया दिन होते हैं जो परसेंटेज में इंडेक्स को सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं, और तब आपका बाजार में बने रहना जरूरी। तो यानी कि आपका अगर पुराना इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे समय में बिल्कुल भी ना छोड़ें, पैसा बनेगा। दूसरा, अगर और नया पैसा लगा पाए तो कहना ही क्या, नया ना भी लगा पाए तो कम से कम, और खास तौर से ये एपिसोड इस वक्त इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था, लाइफ हाइपर मार्केट है। लोगों को लगता है कि अमेरिका में मंदी आ जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगा, मार्केट 2008 जैसी सिचुएशन में आ जाएंगे। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो भी गया तो याद रहे सबसे बड़े गेंस उसी वक्त बनेंगे, सबसे परसेंटेज टर्म्स में मार्केट तभी भागेंगे। इसलिए डरिए और घबराइए बिल्कुल मत। ये है अतुल सर की राय आज आपके लिए इस खास शो में। 50 दिन में 25 साल की कमाई। सर मजा आ गया और बहुत ही बड़ी डीप इंसाइट, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसा 2008-2020 जैसा वाकया फिर से 2024-25 में ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो हम लोग बेटर प्रिपेयर्ड हैं इस बार। और कोई जानता नहीं है, इसे बोलते हैं ब्लैक स्वान। अपने तो भाई तैयारी रखनी है, ना आए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हुआ भी तो बैठना पड़ेगा, बस वही इंतजार करेंगे, निकल जाएगा। 2000 भी निकला, 2008 भी निकला, 2020 भी निकला, और 2008 के 20 के लो से तो 5 गुना 4 गुना हो चुका है निफ्टी। तो इसलिए बिल्कुल आज ये आपने कॉन्फिडेंस दे दिया है, भरोसा दे दिया, आएगा करेक्शन, पक्का करेक्शन आएगा, आने दो, डरेंगे नहीं। बिल्कुल। तो इस खास शो में इतना ही। हर महीने आपके लिए अतुल सर लेकर आते हैं अपने डेटा के बेसिस पे एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च। अगले महीने भी इसी तरह की रिसर्च का रहेगा इंतजार। इस खास शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।